एक तरफ तकदीर और एक तरफ तदबीर, एक तरफ तकदीर और एक तरफ तकदीर को लिखने वाला। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, लोक में भी बहुत सारे प्रचलित बातें भवितव्यता के लिए कहते हैं, पुरुषार्थ के लिए कहते हैं, तू कर अपने हौसले को बुलंद इतना कि तकदीर स्वयं कि तकदीर खुदा के पहले तकदीर स्वयं आकर तुम्हें पूछ ले, बोल बंदे तेरी रजा क्या है, तू कर अपने पुरुषार्थ को मजबूत इतना, गिरा जाएगा, आ क्या जाएगी वो घड़ी। टोडरमल जी ने 90 अधिकार में से बोला, तू काम तो कर तुम्हारा, वहां पर अपने आप हो जाएंगे। ये भी भाषा करते और पंडित जी ये भी भाषा करते पाए जा रहे हैं, जब कर्म का उदय होगा तब काम नहीं होगा। निमित्त प्रदान की भी बात करते हैं, पुरुष प्रदान की भी बात करते हैं, और जिनागम में दोनों प्रकार के कथन इक्वली मिलेंगे आपको, इक्वली। कैसे कैसे बलि भूपर विख्यात भाई, बैरी कुनल कापने के बोहों के विकास। अर्थ कितने जन समझ रहे हैं? ऐसे कितने कितने तगड़े राजा हुए शक्तिशाली, जिनके भौएं ऊपर करने से ही सामने वाली शत्रु सेना कांपने लग जाती थी। मैंने पहले पार्ट में ये कहा, तू कर अपने हौसले को बुलंद इतना, उसमें पुरुषार्थ को ही होता है। टोडरमल जी का रीडिंग ही है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, राइट? ये पुरुषार्थ प्रदान कथन चलता है हमारी जिनवानी में। कभी कभी भाग्य प्रदान कथन चलता है, भवितव्यता प्रदान कथन चलता है। भाग्य के लिए एक टेक्निकल वर्ड है भवितव्यता। भवितव्यता में काल लपीटर भी हो जाता है। स्वभाव भवितव्यता में गर्भ हो जाता है। समझ में आया? कैसे कैसे बलि भूपर विख्यात भय, बैरी कुल लांघने के भोहों के विकार। कैसे कैसे दीपे सयार से दीपे जीने, लंघे गिरी सयार से दीपे जीने। क्या है? ऐसे ऐसे राजा हुए जो सागरों को मिनटों में पार कर जाते थे, ऐसे ऐसे हुए जो पहाड़ों को मिनटों में पार कर जाते थे। कितने शक्तिशाली थे। अंतिम 2 लाइन्स मुझे सुना दिया। देव सोना हारे और दानो सोना हारे, और किसी की ताकत नहीं थी। दे वर जस्ट अनबीटेबल। ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर हो गए जिनको ना देव परास्त कर सके ना दानव परास्त कर सके। अलंकारिक भाषा, किसी के बस की नहीं थी उनको हराना। देव सोना हारे और दानो सोना हारे, और काबू सोना हारे, एक हारे होनहार सो। अब आ गया ऊंट जो किसी से भी नहीं हारता। भवितव्यता के सामने अच्छे सभी जन अपने हथियार को डालते, सरेंडर करते वहां पर। भवितव्यता इतना बलवान कारण बताया गया है हमारा। उस भवितव्यता के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। सदा सुरदास जी की भाषा में भावी बलवान है। वात्सल्यांग का प्रकरण रत्न करी छावकाचार्य कुछ बच नहीं गया। सुमन भद्र आचार्य देव तो यहाँ तक कहते हैं, भगवती भवितव्यता भगवती मदयन्तु रहन्तु हम। अच्छे भवितव्यता को क्या कह रहे हैं? भगवती। वेरी नाइस। भगवती वो है। हमारे यहाँ भवितव्यता तो उसको भगवती कहा है। स्त्रीलिंग इसलिए भगवती कहते, पुल्लिंग होता तो उसे कहते, पुरुषलिंग होता तो उसे कहते भगवान। ये भगवान है।
और इसका इसे लांघने में कोई समर्थ नहीं।